राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण पाथ में। आज का टॉपिक है भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 6 का गहन रहस्य, अभिमन्यु की अद्भुत वीरता, पांडव सेना की वास्तविक शक्ति और इस श्लोक से मिलने वाली जीवन की अमूल्य शिक्षाएं। श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। 1.6। इस श्लोक का सरल अर्थ है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, युधामन्यु पराक्रमी उत्तमौजा, सौभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महान महारथी हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि दुर्योधन लगातार पांडव सेना के योद्धाओं का नाम ले रहा है। यदि उसके मन में कोई भय नहीं होता तो वो बार बार सामने वाली सेना की शक्ति का वर्णन नहीं करता। वास्तव में यह श्लोक दुर्योधन की मानसिक स्थिति को प्रकट करता है। बाहर से वो आत्मविश्वास दिखा रहा था, लेकिन भीतर से वो जानता था कि सामने केवल सैनिक नहीं बल्कि धर्म के लिए प्राण देने वाले योद्धा खड़े हैं। महाभारत का युद्ध केवल दो परिवारों का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच का संघर्ष था। इसलिए जो भी योद्धा पांडवों के पक्ष में खड़े थे, वे किसी रिश्ते या लाभ के कारण नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए खड़े थे। यही कारण था कि उनकी शक्ति साधारण नहीं थी। इस श्लोक में सबसे पहले युधामन्यु का नाम आता है। युधामन्यु पंचाल देश के एक वीर योद्धा थे। वे अत्यंत साहसी और युद्ध कला में निपुण थे। महाभारत में उनका एक महत्वपूर्ण दायित्व था, अर्जुन के रथ की सुरक्षा। जब अर्जुन युद्ध भूमि में शत्रुओं का सामना करते थे, तब युधामन्यु उनकी रक्षा करते थे ताकि कोई शत्रु पीछे से हमला ना कर सके। दोस्तों, ये बात हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देती है। हर सफल व्यक्ति के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने नहीं दिखाई देते, लेकिन उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो लोग केवल उसी को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे माता पिता, गुरु, मित्र और शुभचिंतकों का योगदान भी होता है। युधामन्यु हमें सिखाते हैं कि केवल नेतृत्व करना ही महानता नहीं है, बल्कि किसी महान उद्देश्य की रक्षा करना भी उतना ही महान कार्य है। इसके बाद श्लोक में उत्तमौजा का नाम आता है। उत्तमौजा भी पंचाल देश के वीर योद्धा थे। उनका कार्य भी अर्जुन की रक्षा करना था। वे अत्यंत शक्तिशाली और निर्भीक योद्धा माने जाते थे। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो युधामन्यु और उत्तमौजा हमारे भीतर मौजूद दो महत्वपूर्ण गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। युधामन्यु जागरूकता का प्रतीक है और उत्तमौजा साहस का। जीवन में केवल लक्ष्य बनाना पर्याप्त नहीं है, उस लक्ष्य की रक्षा करने के लिए निरंतर सतर्कता और साहस भी आवश्यक होता है। कई लोग बड़े सपने तो देख लेते हैं, लेकिन कठिनाइयों के आने पर हार मान लेते हैं। गीता हमें सिखाती है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल इच्छा नहीं बल्कि दृढ़ता और धैर्य भी चाहिए। अब इस श्लोक का सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक नाम आता है सौभद्र, अर्थात अभिमन्यु। दोस्तों, अभिमन्यु का नाम सुनते ही वीरता, त्याग और अदम्य साहस की छवि सामने आ जाती है। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। बचपन से ही उनके भीतर असाधारण प्रतिभा थी है कि उन्होंने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सुन ली थी। लेकिन कहानी का सबसे प्रेरणादायक भाग तब आता है जब कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। उस समय केवल अर्जुन और श्री कृष्ण ही उसे पूरी तरह भेदना जानते थे, लेकिन वे युद्ध भूमि के दूसरे भाग में थे। ऐसी स्थिति में अभिमन्यु आगे आए। वे जानते थे कि उन्हें चक्रव्यूह से बाहर निकलने की पूरी विधि नहीं आती, फिर भी उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि यदि धर्म की रक्षा के लिए प्राण भी देने पड़े तो यह सौदा स्वीकार है। दोस्तों, यही अभिमन्यु को महान बनाता है। महानता केवल जीतने में नहीं होती, बल्कि सही कारण के लिए संघर्ष करने में होती है। आज बहुत से लोग
किसी कार्य को इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें सफलता की पूरी गारंटी नहीं मिलती। वे सोचते हैं कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन अभिमन्यु हमें सिखाते हैं कि परिणाम की चिंता से पहले कर्तव्य को देखना चाहिए। यदि उद्देश्य सही है तो साहस के साथ आगे बढ़ना ही धर्म है। अभिमन्यु का बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि उम्र महानता का मापदंड नहीं होती। कम आयु में भी व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकता है जो इतिहास में अमर हो जाए। इसके बाद दुर्योधन द्रौपदयाश कहता है, अर्थात द्रौपदी के 5 पुत्र। ये थे प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा। यद्यपि महाभारत में उनका वर्णन कम मिलता है, लेकिन वे भी वीर, शिक्षित और धर्मनिष्ठ योद्धा थे। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। द्रौपदी ने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे। उनका अपमान हुआ, उन्हें वनवास का दुख सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों को कभी प्रतिशोध की आग में नहीं जलाया। उन्होंने उन्हें धर्म और कर्तव्य का मार्ग सिखाया। यही कारण था कि उनके पुत्र भी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतरे। आज के समय में माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन संस्कारों पर कम ध्यान देते हैं। गीता हमें सिखाती है कि शिक्षा और संस्कार दोनों का संतुलन ही महान व्यक्तित्व का निर्माण करता है। श्लोक के अंत में दुर्योधन कहता है, सर्व एव महारथाः, अर्थात ये सभी महारथी हैं। महाभारत में महारथी वह योद्धा कहलाता था जो अकेले हजारों योद्धाओं का सामना करने की क्षमता रखता हो। यह कोई साधारण उपाधि नहीं थी। दुर्योधन यह स्वीकार कर रहा था कि पांडव सेना में केवल कुछ वीर योद्धा नहीं, बल्कि असाधारण शक्ति और कौशल वाले महारथियों की पूरी श्रृंखला उपस्थित है। यदि हम इस श्लोक को आध्यात्मिक रूप से समझें तो युद्धामन्यु हमारे भीतर की जागरूकता है, उत्तमौजा हमारा साहस है, अभिमन्यु हमारा आत्मविश्वास और निर्भीकता है, जबकि द्रौपदी के पुत्र हमारे संस्कारों और नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये सभी गुण हमारे भीतर एक साथ विकसित होते हैं, तब हम जीवन के किसी भी कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज का मनुष्य भी एक युद्ध लड़ रहा है। यह युद्ध किसी सेना से नहीं, बल्कि आलस्य, भय, क्रोध, ईर्ष्या, नकारात्मकता और आत्मविश्वास की कमी से है। हर दिन हमें निर्णय लेना पड़ता है कि हम इन कमजोरियों के सामने हार मानेंगे या अभिमन्यु की तरह साहस के साथ उनका सामना करेंगे। इस श्लोक से हमें 6 महान शिक्षाएं प्राप्त होती है। पहली, महान कार्यों के लिए साहस आवश्यक है। दूसरी, सफलता के लिए केवल प्रतिभा नहीं, बल्कि सतर्कता और अनुशासन भी चाहिए। तीसरी, सही संस्कारों के बिना महान व्यक्तित्व का निर्माण संभव नहीं। चौथी, हमारे भीतर की जागरूकता, साहस, आत्मविश्वास और संस्कारों का संतुलन हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। मर आने वाली पीढ़ियों को महान बनाते हैं। चौथी, उम्र कभी भी महानता की बाधा नहीं बनती। पांचवी, धर्म के लिए किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। और छठी, जीवन में सबसे बड़ी विजय अपने भय पर विजय प्राप्त करना है। दोस्तों, भगवद गीता का ये 6ठा श्लोक हमें बताता है कि धर्म की सेना केवल हथियारों से नहीं बनती, वो साहस, निष्ठा, संस्कार, त्याग और कर्तव्य निष्ठा से बनती है। यही कारण है कि पांडवों की सेना संख्या में कम होने के बावजूद इतिहास में विजय प्राप्त कर सकी। जब हमारे जीवन में भी अभिमन्यु जैसा साहस, युधामन्यु जैसी जागरूकता, उत्तमौजा जैसी शक्ति और द्रौपदी पुत्रों जैसे श्रेष्ठ संस्कार आ जाते हैं, तब कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को सरल हिंदी में समझने के लिए कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज और